क्लास फिफ्थ का टॉपिक पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो आपके क्लास फिफ्थ की चीजें हैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो पहला चीज है पेरीमीटर। पहला चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं? तो पेरीमीटर टोटल सम ऑफ बाउंड्री ऑफ गिवन पॉलीगॉन, यानी कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी तरह का पॉलीगॉन है, उसके टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितने पूरे बाउंड्री का लेंथ है वह एक पॉलीगॉन होता है। तो इसका जो सॉरी वो पेरीमीटर होता है, वो पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल जैसे फिगर होते हैं, जैसे रेक्टेंगल अगर बना हो तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है एक ऐसा कुछ, अगर मैं कहूँ कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में एल एल दो होते हैं और दो बार ब्रेथ बी भी दो बार मिलते हैं। तो मैं अगर यहाँ से चलूँ तो एक एल मुझे मिलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं आपको लिखूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा, मुझे दो बार लेंथ मिलेंगे और दो बार ब्रेथ मिलेंगे, तो l प्लस एल और b प्लस बी। ये मुझे यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो इस तरह से 2l और 2b, जिससे कि मैं 2l प्लस 2b बन जाएगा, जिसमें कि 2 कॉमन अगर ले लूंगा मैं तो 2 ब्रैकेट में l प्लस b, जो भी यूनिट है एज यूजुअल जैसा यूनिट होता है वैसे यूनिट रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ऐसा नहीं, यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ये लेंथ ही है। पेरीमीटर एक क्या है? लेंथ है, तो इस वजह से यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ऐसे एज यूजुअल यूनिट हम लिख देंगे। वैसे ही आप लोगों में है पेरीमीटर ऑफ एक स्पेशल पॉलीगॉन है, जिसके बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें अगर, तो स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड सेम सेम होते हैं, तो आपको चार बार इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, इसका भी यूनिट एज यूजुअल यूनिट ही होता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आती है। ध्यान दीजिए, इसका डेली लाइफ में ये यूज है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उस पे कांटे का तार अगर लगवाना है आपको, तो कितना मीटर कांटे का तार लगाओगे, तो सीधे सीधे आप ये फार्मूला यूज करोगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतना मीटर का अगर आप वायर लाते हो तो वो वायर उस पूरे फील्ड में कवर कर लेगा। तो ये दो चीजें जो क्लास 5 में है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं एरिया के बारे में बताऊंगा, एरिया के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, लेकिन अभी एरिया के बारे में बताता हूँ। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। ये तो पेरीमीटर था, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बातचीत करें अगर, तो इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका यूनिट का स्क्वायर होता है। यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो, यूनिट स्क्वायर, या आप इसको स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, और जो भी यूनिट है जैसे सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों फैक्ट में आप इसको यूनिट को लिख सकते हो। लास्ट में जो आंसर आए एरिया अगर निकाले हो तो। ऐसे ही एरिया ऑफ आपको क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, या साइड का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि दो बार जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो बेस बना के पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर का जगह पे लिखा होता है कुछ नहीं, एक स्टैंड कर रहा है किसके लिए? साइड के लिए। ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? साइड के लिए। अब हम बातचीत करेंगे वॉल्यूम के लिए। दो फिगरों का क्लास 5 में वॉल्यूम की बातचीत हुई है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में आपको मेरे कई वीडियो में है इंफॉर्मेशन, उसको आप देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? L into B into H, क्योंकि क्यूबाइड देखा जाए तो एक सॉलिड फिगर है जिसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, 2D फिगर का एरिया निकालते हैं, और 1 डायमेंशनल फिगर को मेजर करते हैं, उसका कितना सेंटीमीटर है, कितना ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है, या यूनिट पे क्यूब भी लगा सकते हो, जैसे सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हो, या यूनिट के वर्ड में भी लिख सकते हो और क्यूब लगा के भी लिख सकते हो। तो क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि 3 टाइम यूनिट का मल्टीप्लाई होने से
सकता है, यूनिट भी यूनिट क्यूब हो जाता है वॉल्यूम का। और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे एल बी और एच सब एक साइड हो जाते हैं, ए इंटू ए हो जाता है। ये भी जो भी आंसर आएगा वो क्यूबिक यूनिट रहेगा, क्यूबिक यूनिट ऐसे लिखो, चाहे यूनिट को यूनिट लिख के जो भी यूनिट आया है उसका क्यूब लिखो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम मैं कराना चाहता हूं, अभी मैं करा रहा हूं। कुछ सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखेंगे। पहला प्रॉब्लम में हेक्सागोन है, ये 6 साइड है, हेक्सागोन कहते हैं, कोई पॉलीगॉन ही है, इसका नाम हेक्सागोन स्पेशल होने की वजह से इसे पढ़ा है। तो इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूं तो सारे साइडों को ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने ये कहा था कि सारे साइडों का सम होता है, वो तो रेक्टेंगल के लिए स्पेशल बन जाता है कि रेक्टेंगल का फिगर ही ऐसा है, इस हिसाब से हम स्पेशल केस बना लेते हैं। स्क्वायर का फिगर ही ऐसा है कि चारों साइड बराबर होते हैं, तो आप एक ही पता है तो 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, लेकिन इसमें सबको सम करना पड़ेगा। आप इसका मार्किंग कर लो, नहीं समझ में आया तो ए बी सी डी ई एफ, बस यहाँ तक मार्किंग करके उसके बाद सबको ऐड कर लीजिए। फिर कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी ये लेंथ है, बी सी ये लेंथ है, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। बस इसके बाद ये रिवाइज होने लगेगा, तो कुछ उतना नहीं करना है, यहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आ जाए तो उसके बाद खत्म। अब उसके बाद सब वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी डी 4 सेंटीमीटर है, डी ई जो है 6 सेंटीमीटर है और ई एफ जो है 4 सेंटीमीटर है और ई एफ ए जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब सभी का सम करेंगे तो 4 4 8 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 कितना होता है 22, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। अब 6 4 10 4 14 14 6 14 6 20 20 4 24 24 4 28, तो बेसिकली इसका पेरीमीटर निकल गया। उसी तरह से इसको भी मार्किंग कर देंगे। लेट सपोज कि ABC एक ट्रायंगल है, AB प्लस BC प्लस CA इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखिए या गिवन फिगर लिखिए, कुछ भी लिखिए। आप AB प्लस BC प्लस CA लिखोगे तो AB के होगा 6, दूसरे लाइन में AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 7 और प्लस तीनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 7 कितना होगा, 6 प्लस 7 13, 13 और 5 18 एंड टोटल आपका इसका पेरीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ऐसे यूजुअल यूनिट होगा। ऐसे ही कुछ एरियाज के क्वेश्चन करते हैं। अब हम एरिया के कुछ प्रॉब्लम आपके बताने चाहते हैं, आपके बुक के क्वेश्चन है, क्लास 5th वाले बच्चों के बुक के क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, लेंथ ब्रेथ दिया है तो उसका मल्टीप्लाई उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया होता है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे इक्वल टू L इंटू बी। अब L स्टैंड कर रहा है 12 के लिए और B स्टैंड कर रहा है आपका 7 के लिए, तो 12 7 जा 84, 44 84। इसके बाद आप जरूर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दोगे क्योंकि आप एरिया निकाले या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते थे, सेंटीमीटर लिख के ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दोगे। अब हम बात करेंगे दूसरा तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इधर देखो, विद एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी अब आपको ब्रेथ निकालना है, तो तीनों में से कोई एक चीज नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो उसको। कैसे, इसके लिए भी काम ऑर्डर वही रहेगा सॉल्यूशन का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, L इंटू बी।
अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे एरिया की जगह पे आप चीजों को लिख दोगे जो गिवन है। जैसे 60 आप लिख दोगे 60। एल आपको पता है, एल क्या दिया हुआ है 12 और बी नहीं पता है तो बी को एज यूजुअल ऐसे छोड़ दो। अब बी को पता करने के लिए एक इक्वेशन में से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 12 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ब्रेथ आपको मिल जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 12। देखो हम इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन का इधर का चीज इधर का चीज इधर लिख सकते हैं। 12 कितने बार में 60 आता है, 12 के टेबल पे 60 कितनी बार आता है, टेबल पे 12 5 दिया तो टेबल 12 5 60। ओके तो आपका 5 सेंटीमीटर का ब्रेथ हो जाएगा। तुम लोग क्लास 5th के स्टूडेंट आप लोग याद कीजिए इसको, टेबल वगैरह नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा। ब्रेथ आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन वॉल्यूम के बारे में।